Hello everyone. Today we will discuss about hypermetropia or long sightedness and last time we have discussed about myopia और short sightedness. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया एंड लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट मायोपिया. तो आपने मायोपिया के अंदर बच्चों क्या पढ़ा था, आपको ध्यान होगा हमने ये पढ़ा था कि हमें पास के ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई दे रहे थे वहाँ पे और दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे. ठीक है, ये डिफेक्ट उसका अपोजिट है. यहाँ क्या होगा, हमें दूर के ऑब्जेक्ट तो अच्छे से साफ दिखाई देंगे लेकिन पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देंगे. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट. आज का टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस. स्टेटमेंट. इट इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ एन ह्यूमन आई बाई virtue of which it can see clearly the object laying at large distance from it. यानी जो ह्यूमन आई से दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको तो ह्यूमन आई आराम से देख सकती है. बट ठीक है, बट द नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली. लेकिन जो उसके आके नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट है ना उनको वो अच्छे से देख नहीं सकती. अब इसके क्या कारण है और क्या इसकी रेमेडी है वो भी हम चेकआउट करते हैं. तो पहले पढ़ते हैं कोज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. कोज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल. वहाँ हमने क्या बोला था, आई बॉल का साइज़ वहाँ पे इंक्रीज होगा था और यहाँ पे साइज़ क्या होगा, आई बॉल का डिक्रीज होगा. तो यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना वो रेटिना से भी आगे बनेगी. आपको एक बात तो पता लग गई होगी. और वहाँ क्या था, वहाँ इमेज बन रही थी लेकिन वहाँ जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो रेटिना से जस्ट थोड़ी पहले फॉर्म हो रही थी. बल्कि फॉर्म कहाँ पे होनी चाहिए, एट द रेटिना पे होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे से हमें दिखाई देगा. तो ये एक रीजन है, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल. ठीक है. सेकंड वन इज इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. आई लेंस की फोकल लेंथ वहाँ हमने पढ़ा था मायोपिया के अंदर डिक्रीज हुई थी. यहाँ पे बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है. when the eye is fully relaxed. जब आई हमारी फुल्ली है ना रिलैक्स स्टेट में होगी तब उसकी फोकल लेंथ के अंदर क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा. ठीक है. एक बात बच्चों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट वो शिफ्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से आगे. यानी आई से 25 सेंटीमीटर दूरी पे चला जाएगा. और वहाँ आपने देखा था फार पॉइंट क्या था, आँख के क्लोज आ गया था. ठीक है. तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम आई. ठीक है. अगर मैं आई से नियर पॉइंट की डिस्टेंस मानता हूँ, एक्स मानता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. तो ये भी आपसे कोई पूछ सकता है MCQ टाइप क्वेश्चन के अंदर. तो अब इसका डायग्राम और बना देते हैं, फिर इसके वो पढ़ेंगे रेमेडी. मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो. ये आई लेंस, ठीक है. ये ऐसा, ये हमारा नियर पॉइंट है एंड डैश. ठीक है. तो यहाँ से ऐसे रह जाएगी और ये इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्म हो गई ऑन द रेटिना. ठीक है. आई ये मैंने बनाया इसका फर्स्ट डायग्राम. यहाँ ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं नियर पॉइंट ऑफ ए
हाइपर मेट्रोपिक आई, ठीक है। ये एन डैश क्या है, ये हमारा नियर पॉइंट है किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना लेंथ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों, ये क्या है एक्स, कितनी है एक्स, ठीक है। ध्यान रखना हम यहाँ से जो यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए एक लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ का भी हमें आइडिया यहीं से लगेगा। तो एक्स की वैल्यू आपको बताना चाहिए, ये कितनी है एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितनी है एक्स, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस इतनी एक्स है। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये रे बच्चों यहाँ पे मिल रही है, देखो ये नहीं मिल रही, यहाँ पे मिलनी चाहिए रेटिना, तो ये है ना यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है जो सेल्स हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड टाइप्स, कोन टाइप्स, वो तो यहाँ प्रेजेंट है, तो उन पे लाइट जब फॉल होगी तभी तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा जनरेट होगा, तो लेकिन यहाँ पे बन रही है, तो ठीक है, जो हमारा विजन कैसा हो जाएगा, ब्लर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड फिगर हाइपर मेट्रोपिक आई। अब इसको ठीक कैसे करना है वो देखो, अब इसकी पढ़ते हैं रेमेडी। इसका उपचार क्या है, इट कैन बी repaired or corrected, whatever you can say, it can be repaired, corrected by using specs of what, convex lens। यहाँ पे convex lens का यूज करना पड़ेगा, वहाँ हमने यूज किया था कॉनकेव का। convex lens of stable focal length, ये नहीं कि आर्बिट्रेरी फोकल लेंथ का हमने कोई भी लेंस यूज कर लिया, उसी फोकल लेंथ की होनी चाहिए स्टेबल, यानी जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है कॉन्वेक्स लेंस। अब वो कैसे ठीक करेगा इसको समझते हैं डायग्राम के द्वारा। डायग्राम रफली बनाया मैंने, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। यहाँ हमने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्टेबल फोकल लेंथ। एक लेंस तो आँख के अंदर ही है, क्रिस्टल लेंस या आई लेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नियर पॉइंट था, ये था एन डैश, ठीक है, और ये एन यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप बुक की हेल्प भी यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे बन जाएगी इमेज हमारी, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये एन डैश हाइपरमेट्रिक का नियर पॉइंट, फिर ये जो हमने लेंस यूज किया तब उसके लिए जो ये हो जाएगा नियर पॉइंट, ये है। यहाँ ये डायग्राम थर्ड डायग्राम है या सी आपको बोल सकते हैं, करेक्शन ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई। तो ऐसे आपको ठीक करना है। ये कौन सा लेंस यूज किया है,
कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कौन सा लेंस यूज किया बच्चों? कॉन्वेक्स। अब इसके लिए हमें लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कितनी पावर का लेंस यूज करें, यानी उस लेंस के कितने नंबर हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने आपको यहाँ पे जैसे कि आपको पता है पावर ऑफ लेंस यूज्ड, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। आपको जैसे पता है U है वो यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और V कितना होगा, V हमने माना है X, देखो ना V हमने माना था X, ये माइनस साइन लेंगे, इधर आ रही, हम इस साइड चल रहे हैं, तो ये तो इतना हो गया। अब ये सारी वैल्यू, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं U की जगह में ये बोल सकते हैं ये -D के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -D। मैंने बताया था -D क्या है, LDDB, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर तक हमें कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से दिखाई देता है, ठीक है। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, अब आपको पता है लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f विल बी इक्वल टू 1/u 1/v माइनस 1/u। अब सारी वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करें, पुट कर देंगे और f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी जगह तो -x है और इसी जगह -d है, एलसीएम लेंगे, अरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x 1/d, और यहाँ से कितना आ गया फिर 1/f बच्चों कितना आ गया, एलसीएम लेने पे x - d xd, ये आ गया x - d अपॉन में xd, ठीक है। d की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ फोकल लेंथ की बात करता हूँ, फोकल लेंथ क्या आ गई, ये तो 1/f का आंसर आया ना, तो xd अपॉन x - d। तो यहाँ x की वैल्यू आपको पता होगी, x क्या है, आई लेंस से आई का नियर पॉइंट, आई पर मेट्रोपी का आई का वो कितनी दूरी पे है, वो है ये, ठीक है। तो यहाँ से आ गया f बराबर xd अपॉन में x - d। x की वैल्यू आपको गिवन होगी, d की 25 पुट करो, फोकल लेंथ आ जाएगी। और पावर कैलकुलेट करनी हो तो बच्चों पावर आपको पता है 1/f होता है, तो 1/f तो x - d अपॉन में xd, तो ये आ गई इसकी पावर, ठीक है। ये आ गई पावर, यानी ये आ गया नंबर, ये क्या आ गया नंबर, या हम पावर इसको बोल सकते थे, यहाँ से बोल सकते पावर आ गई p = 1/f होता है, ठीक है। तो ये लेंस के। अब यहाँ एक बात आप देखो, या हमेशा सिंस x मैंने बोला था नियर पॉइंट की डिस्टेंस है, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है ना, उससे आगे चला जाएगा, और d कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहेगी। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी। अगर x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगी तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे पावर क्या मिलेगी पॉजिटिव। और वैसे भी आपको पता है अगर लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर क्या आएगी पॉजिटिव। तो यानी अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस है या हाइपर मेट्रोपिया है तो आपके स्पेक्स के नंबर किस में मिलेंगे, पॉजिटिव के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बी सेफ एंड स्टे एट होम।